नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे साझा करूँगी। और बीच बीच में आपको पॉलिटिकल के वीडियो है वो भी मिलते रहेंगे। तो आज हमने इतिहास के बारे में जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, उससे संबंधित ये क्लास है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इतिहास क्या है। इति है आस, यानी ये इसको शब्द विच्छेद करते हैं तो ये होता है, और इसका अर्थ होता है इति का इसी प्रकार, है का मतलब है निश्चित ही, और आश का मतलब है किसी घटना का घटित होना। इस प्रकार निश्चित ही किसी घटना का घटित होना ही इतिहास है। और इतिहास के अंदर किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो देख लेते हैं। अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्धता से अध्ययन, जिसके साक्ष्य मौजूद हो, और इसे ही हम इतिहास कहते हैं। इसके आगे जो इतिहास है उसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें जो सबसे प्रागैतिहासिक, ये सबसे जो प्राचीन है। इसके बाद में आद्य इतिहास और ऐतिहासिक या आधुनिक। प्रागैतिहासिक इतिहास ये इतिहास है, इसके अंदर जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें, उनके ऊपर न तो कुछ लिखा गया है न ही उन्हें पढ़ा गया है अभी तक। जैसे पत्थर वगैरह, इस तरह के छोटे मोटे पत्थरों के औजार वगैरह मिले हैं। इसके अलावा जो आद्य इतिहास है, इसके अंतर्गत जो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका अध्ययन करते हैं आद्य इतिहास में। इस समय के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो प्रागैतिहासिक में इसमें न तो लिखा गया और न ही पढ़ा गया, इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लेकिन जो ऐतिहासिक आधुनिक या जो वर्तमान इतिहास है, इसके अंदर लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, इसके जो साक्ष्य है या इसकी जो जानकारी मिलती है। तो आज हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पढ़ेंगे। तो ये आद्य इतिहास का भाग है, वह इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अब देख लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो लिखित साक्ष्य है वो किस प्रकार से हमें मिलते हैं। तो इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र थे, उन्हीं के अंदर जो भावों को दर्शाया गया था, और इसे चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। यह दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, यानी इस साइड से लिखना शुरू होती थी और ऐसे लिखी जाती थी। तो जो दाएं से बाएं लिखी जाती है उसे हम ख्रोष्टी बोलते हैं, और जो बाएं से दाएं लिखी जाती है वो ब्राह्मी लिपि होती है। लेकिन इन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो जो सिंधु लिपि है वो बन जाती है इसकी। और इसी लिपि का नाम भी दिया गया है ब्रिस्टोफेदम या ब्रिस्टोफेदस। और गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, सर्पिलाकार कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से सर्प के आकार में लिखी गई है तो इसे सर्पिलाकार, और इसी तरह इसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। अब और देख लेते हैं इस लिपि के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक जो चित्राक्षर मिले हैं इसके अंदर वो उल्टे यू आकार के हैं, इस तरह के जो चित्र है वो मिलते हैं। और इस लिपि के अंदर 64 मूल चिन्ह मिले हैं, और 250 से 400 के लगभग जो चित्राक्षर है वो मिलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी। तो इस लिपि को पढ़ने का कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सबसे पहले जो वेडेन महोदय थे उन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये भी असफल रहे। और भारतीय व्यक्ति नटवर झा ने इसे पढ़ने का प्रयास किया और ये भी असफल रहे, क्योंकि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको लिखा गया है, अभी तक पढ़ने के अंदर कोई भी उसको सफल नहीं हुआ है। और अब देखते हैं कि इस लिपि के जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हड़प्पा से एक कब्रिस्तान एच मिलता है, यानी कि जो कब्र थी वो इस आकृति के अंदर दफनाए गए थे लोगों को, तो इसे कब्रिस्तान एच का नाम दिया गया है। और यहाँ से जो इस कब्रिस्तान एच के ऊपर सिंधु लिपि थी, जो इस लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा धोलावीरा से एक सूचना पट मिलता है, उसके ऊपर भी सिंधु लिपि है वो अंकित की गई। और जो सिंधु का अतीत है वो देख लेते हैं, इसका जो इतिहास है वो कितना पुराना है, और इसके समानांतर और कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई। तो सबसे जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है वो है मेसोपोटामिया की दजला फरात।
और मिस्र की जो नील सभ्यता है वो भी सिंधु घाटी के समानांतर ही थी। इसके अलावा चीन की हांग हो नदी की जो सभ्यता है और पीली नदी की सभ्यता, ये भी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा आगे बात करते हैं एकनिंगम। और एकनिंगम भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के इन्होंने स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक कनिंगम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है वो कब की, तो 1861 में की। और यह प्रथम जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे एक कनिंगम। 1856 के अंदर अब बात करते हैं कि सिंधु जो घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले, तो किस तरह से इसकी जानकारी मिली। तो 1856 के अंदर कराची से लाहौर के मध्य जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, तभी तो ये कार्य जॉन मार्शल के निर्देशन में, सॉरी जॉन मार्शल नहीं, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, यानी ये दोनों बर्टन भाई थे, बर्टन बंधु। और इन्होंने जब जो रेलवे जो ट्रैक होता है उसके नीचे लगाने के लिए कुछ हार्ड चीज़ें चाहिए थी, तो उन्होंने वहाँ एक टिल्ले के नीचे कुछ ईंटें दिखी और वहाँ से इन्होंने ईंटें निकाली। और उसके बाद में इस जो सभ्यता होने का जो आइडिया है सबसे पहले यहीं से लगा था। इसके बाद में जो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और इसके जो विभाग के प्रथम अध्यक्ष है वो जॉन मार्शल बने थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1904 में जो वाइस राय था वो कौन था, तो वो था गवर्नर जनरल उस समय, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। और इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको नाम है वो किसने दिए, या इसको सभ्यता को किसने, तो सिंधु सभ्यता जो नाम है वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो डॉक्टर रफीक मुगल ने इन्हें नाम दिया। और हड़प्पा सभ्यता ये सबसे प्रचलित नाम है और वर्तमान नाम भी यही है, क्योंकि हड़प्पा जो सबसे पहले जो अवशेष मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे, इसीलिए इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता हो गया है। और इसके अलावा इसके आकार की बात करते हैं तो इसका आकार था वो शुरू के अंदर जो अवशेष मिले थे वो इस तरह से मिले थे त्रिभुज के समान, लेकिन वर्तमान में कुछ और भी बहुत सारे नए स्थल खोजे गए हैं तो इसका जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया है। और इसका जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किमी जो बुक्स है वो बताती है, लेकिन वर्तमान में और नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। और इसका जो वर्तमान समय में इसका जो विस्तार है वो लगभग 15-16 लाख वर्ग किमी तक पहुंच चुका है। और अब देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, किस तरह से है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर के अंदर जो विस्तार है इसका, तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ जो मांडा स्थल है, स्थल का नाम है मांडा, वो इसका उत्तरी छोर है। इसके अलावा दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण के अंदर देमाबाद और ये प्रवरा नदी के किनारे है और इसका महाराष्ट्र के अंदर है। और पूर्व के अंदर है आलमगीरपुर, मेरठ, ये हिंडा नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई। और पश्चिम के अंदर जो इसके अवशेष मिलते हैं वो है सुतकांगडोर, बलूचिस्तान और दासक नदी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें देख लेने याद रखनी चाहिए कि उत्तर में मांडा, चेनाब नदी और जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद, प्रवरा नदी महाराष्ट्र में, और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी के अंदर, और हिंडा नदी पश्चिम में, सुतकांगडोर, बलूचिस्तान, दाशक नदी। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके अलावा और इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कहाँ कहाँ से खोजे गए, कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर के अंदर जो इसका क्षेत्र है वो अफगानिस्तान तक विस्तृत है ये सभ्यता। तो अफगानिस्तान के अंदर दो स्थल मिले हैं जिनको हमें याद रखना है, मुंडी गोक और सोरतगोई। ये अफगानिस्तान में खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल है। तो अगर आप इसको ट्रिक से याद रखना है तो इसकी एक ट्रिक है, जी मूसो, मुँह सो जी अफगान गई, तो मुँह से मुंडी को और सो से सोरत गई। इसके अलावा जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का क्षेत्र, तो वहाँ से कौन कौन से जो स्थल है वो खोजे गए हैं, तो मेहरगढ़, राना गुडई, सुतकांगडोर, बालाकोट,
और क्वेटा घाटी, कुल्ली, डाबरकोट, ये इसके बलूचिस्तान के अंदर खोजे गए प्रमुख स्थल है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में, तो सू से सुतगांगड और बै से बालाकोट और है को छोड़ देना है। सुबह का कुल्ला, कुल्ला से कुल्ला और का से क्वेटा घाटी और बलूचिस्तान में तो मेहरगढ़ और राना गुड़ाई और डाबर से कुल्ला करना है तो डाबर। इस तरह से इसको याद रख लेना। इसके अलावा जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ भी बहुत सारे जो स्थल है वो मिले हैं। अली मुराद, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटजिदी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कोटजिदी और मोहनजोदड़ो और कोटजिदी, ये दो स्थल है जो सिंध प्रांत से हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो है वो किस प्रांत के अंदर है पाकिस्तान में, तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में है। और कोटजिदी ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें इसको भी बना सकते हो, आ अली कोट पहनकर मोहनजोदड़ो जा। तो इस तरह से आप इसकी भी ट्रिक बना सकते हो। इसके अलावा जो अगला जो स्थल है वो है पाकिस्तान, जो पंजाब के अंदर, और पंजाब आप सभी को पता है पंजाब के दो भाग हो गए, तो एक पंजाब वो पाकिस्तान में चला गया और एक भारत में। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल, ये जो स्थल है वो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। तो इसमें इसकी भी आप एक ट्रिक बना सकते हो कि रहमान को जलील किया तो हड़प्पा में जाकर इस्माइल की। इसके बाद के अंदर जो अगला जो स्थल है पंजाब, वो भारत के अंदर है। यहाँ से कौन कौन से इसके जो स्थल है वो मिले हैं, रोपड़, संगोल, चकछांसी और बोड़ा, ये जो स्थल है वो जो पंजाब से मिले हैं। इसके अलावा जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर भी काफ़ी स्थल मिले हैं। कुणाल है, मिथाथल है, राखीगढ़ी, बनावली और भराना। और ये प्रमुख जो सिंधु घाटी के स्थल है वो खोजे गए हैं। भरैना और कुणाल ये तो नई स्थल है, अभी इसकी खोज हुई है। इसके अलावा राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सिंधु हड़प्पा सभ्यता से केवल दो ही स्थल है, एक बालाथल और कालीबंगा। और इसके अलावा यूपी से, तो यूपी के अंदर आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी था, और हुल्लास, बड़ा काम, ये तीन स्थल है जो यूपी से खोजे गए हैं। इसके अलावा गुजरात से, तो गुजरात है, गुजरात के अंदर प्रमुख काफ़ी है और सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो गुजरात से ही खोजे गए हैं। तो गुजरात वाले सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोथल है, धोलावीरा है, रंगपुर है, रोजदी, प्रभास पाटन है, सुरकोटड़ा, देसलपुर, ये गुजरात से खोजे गए हैं। इसके अलावा एक और क्षेत्र बच जाता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर वाला हमने पहले भी देख लिया था कि सबसे ये उत्तरी जो उत्तरी सिंधु घाटी का सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पॉइंट था, और मांडा। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो कालक्रम है वो कौन कौन सा है, इसका जो समय अवधि है, तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने 1931 के अंदर इसकी जो समय अवधि है वो बताई थी। तो उसके उन्होंने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो माना था जॉन मार्शल के अनुसार। और जो एनसीईआरटी है वो 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक का समय मानती है। और जो सबसे जो प्रमाणिक मत है या जो एक वैज्ञानिक पद्धति समय ज्ञात करने में ली जाती है, उस पद्धति को रेडियो कार्बन पद्धति कहते हैं, और इसे C14 भी कहते हैं। इसके अनुसार जो समय है वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसके जो समर्थक है वो रोमिला थापर है, DP अग्रवाल है, और इसी को सर्वाधिक जो प्रमाणिक मत है वो इसी को माना जाता है। और ये जो सभ्यता है ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और आज मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी सिंधु घाटी सभ्यता से वो इस वीडियो में नोट की है, और आगे मैं जितने भी जो महत्वपूर्ण स्थल है उन सभी से लेकर वीडियो लेकर आऊँगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।